Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following describe the significance of fermentation. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हमें प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन ब्रूइंग इंडस्ट्री. सेकंड स्टेटमेंट है मेकिंग ऑफ डो इन बेकिंग इंडस्ट्री. ऑप्शन थर्ड दिया है स्टेटमेंट थर्ड दिया है क्यूरिंग ऑफ टी एंड टबैको एंड स्टेटमेंट फोर्थ दिया है प्रोडक्शन ऑफ विनेगर बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया. ऑप्शन ए में से हमें चूज़ करना है 1 2 3. ऑप्शन बी में दिया है 1 2 एंड 4 एंड ऑप्शन सी में दिया है 2 3 एंड 4 एंड ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज. तो सबसे पहले समझते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है. फर्मेंटेशन इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है. यहाँ पे O2 जो है हमारा एब्सेंट होता है और यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशंस होती हैं. यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है हमारा पायरुविक एसिड के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड देन ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर एंड CO2 के अंदर और प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज होती है. तो हमें बताना है कि जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन से करेक्ट हैं. पहला देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन ब्रूइंग इंडस्ट्री. ब्रूइंग यही है कि वहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी इंडस्ट्री को कहेंगे हम ब्रूइंग इंडस्ट्री. तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, तो हमने देखा कि जो हमारा फर्मेंटेशन हो रहा है इसके अंदर ग्लूकोज से ब्रेक होके अल्कोहल ही बनता है. तो ये बात करेक्ट है कि यहाँ पे ये इसके अंदर यूज़ होता है. तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाता है. स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं मेकिंग ऑफ डो इन बेकिंग इंडस्ट्री. तो बेकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि लाइक बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड वगैरह बनते हैं. तो ब्रेड वगैरह के अंदर क्या करते हैं कि जो इसका डो होता है हमारा, इसके अंदर ईस्ट ऐड कर दिया जाता है. जब इनिशियली प्रिपरेशन की जा रही होती है डो बनाने की, तब इसके अंदर ईस्ट ऐड कर दिया जाता है. अब ईस्ट क्या करता है कि ये इनएरोबिक ऑक्सीडेशन करता है. इनएरोबिक कंडीशंस के अंदर यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और यहाँ पे प्रोड्यूस होती है CO2. हमने देखा कि यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है. तो CO2 प्रोड्यूस होती है तो इस डो के अंदर ये क्या करती है, इसके अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है तो वो CO2 उसको बना देती है स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट. तो ये हमारा जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है. थर्ड की बात करते हैं क्यूरिंग ऑफ टी एंड टबैको. तो जब हमारी टी लीव्स होती हैं तो जब इनको तोड़ा जाता है टी प्लांट से, तो उनके अंदर इनिशियली जो है बिटरनेस होती है. उसको रिमूव करने के लिए हम इसको गुजारते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन से जब गुजारते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि उसको कितने टाइम के लिए किस टाइप के फर्मेंटेशन से गुजारा गया है. इसलिए जो हम अलग अलग चाय पीते हैं उनका सबका अलग अलग टेस्ट होता है डिपेंडिंग ऑन द फर्मेंटेशन उसका कैसे किया गया है. तो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड भी सही है. डी की बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ विनेगर बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया. तो जो भी हमारी वाइन वगैरह होती है अगर उसके ऊपर एसिडिक बैक्टीरिया अगर उसके ऊपर कल्चर किए जाते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास विनेगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन. तो ये ऑप्शन भी स्टेटमेंट भी सही हो जाता है हमारा. तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही हैं. ये सारे स्टेटमेंट हमारा सही. तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. होप अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.